देखिए, जो भी इमेज आपके सामने बन के आ रही है, उसमें जितना भी कंटेंट दिया है वो हमें समझना है और उसे लर्न करना है, क्योंकि जितने भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड के लिए और आपके नीट के लिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और ये क्या होता है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। यानी कि वो प्रोसेस, वो डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देगा और क्रॉस पॉलिनेशन को होने देगा और प्रमोट करेगा, उसे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस चूँकि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहा है, इसीलिए ये जेनेटिक वेरिएशन के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाएगा, और चूंकि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहा है, इसीलिए ये जेनेटिक वेरिएशन के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करा के जेनेटिक वेरिएशन को ला रहा है। तो इसका देखिए पहला एग्जांपल है यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब फ्लावर्स कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। अब इसके दो कंडीशन है, मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट। देखिए मोनोशियस प्लांट वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। अब मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स कहने का मतलब कि एक फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट होगा यानी कि सिर्फ एंड्रोशियम होगा, और दूसरे फ्लावर्स में सिर्फ फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम होगा। तो ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर देगा, लेकिन जिटनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं ऑटोगैमी वो होता है जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो, और जिटनोगैमी वो होता है जो पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट में हो। तो ये जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल कैस्टर और मेज है इसका। डायोशियस की बात करें तो वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ मेल फ्लावर होंगे या सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी कि जितने भी फ्लावर्स एक प्लांट पे लगे हैं वो सारे के सारे मेल या सारे के सारे फीमेल होते हैं। तो ये प्लांट यानी कि डायोशियस प्लांट ऑटोगैमी एज वेल एज जिटनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट कर लेगा। और उसके एग्जांपल देखिए वेलेस्नेरिया और पपाया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट पाम भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात पहले एग्जाम्पल की है, यूनिसेक्सुअलिटी की है। चलिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का क्या मतलब है कि जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेम फ्लावर में प्रेजेंट हैं, यानी कि फ्लावर्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो मेल और फीमेल पार्ट हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो हैं, वो अलग अलग टाइम पे अगर मैच्योर करें तो दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रोट्रेंडस वो कंडीशन होता है अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर कर जाए, जैसे कि सनफ्लावर और कॉटन में होता है, और अगर फीमेल पार्ट पहले कर जाए मैच्योर तो उसे हम प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं, जैसे कि फाइकस और एरिस्टोलोकिया में है। फाइकस मतलब यहाँ पे बैनियन ट्री से है, पीपल ट्री से है। अगला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। द फेलियर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स from the same flower or other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth। देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का बेसिक सा मतलब ये है कि अगर अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर्स में से पॉलन ग्रेन आएगा तो वो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बेसिकली पॉलन ट्यूब के ग्रोथ अगर हो जाती है तो हम पॉलिनेशन को सक्सेसफुल मानते हैं। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के केस में पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जिस वजह से पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लास्ट एग्जांपल देखिए दे रखा है कि इन सम स्पीशीज एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे बेसिकली जो है वो पोजीशन के बेसिस पे है। डाइकोगैमी जो है वो मैच्योरेशन टाइम के बेसिस पे था। और ये जो एग्जांपल फोर्थ है वो है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं, बेसिकली मेल और फीमेल फ्लावर नहीं, मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द जो फ्लावर्स हैं, मतलब जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, वो अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट है, जिसके वजह से क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाती हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो अपने ही फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड नहीं करेगा। तो ये 4 एग्जांपल हैं जो हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में याद रखनी है।